हेलो एवरीवन। सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी मॉम उससे लीशुन के बारे में पूछती है तो जुयन ने बता दिया कि वो हमारे कॉलेज का टॉपर है और साथ ही उसी ने हमारा बेस भी बनाया है। तो मॉम पूछती है कि क्या तुम दोनों फ्रेंड्स हो? तो जुयन कहती है हाँ, हम तो बस मस्ती कर रहे थे। तो मॉम कहती है कि पर शायद तुम उसे अच्छे से नहीं जानती। और फिर इसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ जब लीशुन मिडिल स्कूल में था और जुयन की मॉम स्कूल की डायरेक्टर थी। तब लीशुन जुयन की मॉम से मिलने के लिए आया था और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसने चीटिंग की थी एग्जाम में, इसमें मेरी फ्रेंड की कोई भी गलती नहीं है, इसलिए आप प्लीज सिर्फ मुझे एक्सपेल कीजिए और मेरे फ्रेंड को छोड़ दीजिए। जिसपे जुयन की मॉम कहती हैं कि गलती तुम दोनों की थी तो तुम दोनों को ही पनिशमेंट मिलेगी और इसी के साथ उसे जाने के लिए कहती हैं। बैक टू प्रेजेंट उसकी मॉम उसे चीटिंग केस के बारे में बताने के बाद उसे लीशुन से दूर रहने के लिए कहती है और उसे जाते जाते बेस पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए कहती है। इसके बाद जुयन वापस से बेस जाती है जहाँ पे लीशुन उसे इग्नोर करना चालू कर देता है। फिर यहाँ पे जुयन उससे सब कुछ मिडिल स्कूल के बारे में पूछती तो लीशुन थोड़ा सा रूड होके उसे सब कुछ बता देता है कि वो मिडिल स्कूल में चीटिंग केस में फंसा था और उसे वहाँ से एक्सपेल कर दिया गया था। जुयन से कहता है कि तुम्हारी मॉम ने मुझसे दूर रहने के लिए कहा होगा ना। पर जुयन को उसकी बातों पे यकीन नहीं। तो लीशुन उसे कहता है कि तुम्हारी मॉम सही कह रही है, हम दोनों काफी अलग बैकग्राउंड से और हम दोनों को दूर ही रहना चाहिए। और उसे कहता है कि तुम बहुत ही बड़ी प्रिंसेस हो और मैं तुम्हारे सामने सचमुच में कुछ नहीं हूँ। इसके बाद आगे हमें दिखाया जाता है कि लीशुन एक क्लब में होता है और काफी ड्रिंक कर रहा होता है और जुयन के बारे में सोच रहा होता है। फिर हमें नेक्स्ट डे बेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीशुन उसे इग्नोर करना चालू कर देता है और जुयन की तरफ देख तक नहीं रहा होता है। जुयन को ये सब कुछ काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। फिर इसके बाद वो इस सब के बारे में लीशुन से अकेले में बात करने के लिए जाती है उसके अड्डे पर लीशुन वहाँ पे भी उससे कुछ ढंग से बात नहीं करता है, जिसके बाद जुयन वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। फिर आगे दिखाया जाता है कि जुयन ने खुद के लिए और लीशुन के लिए वॉलीबॉल क्लासेस चूज की थी और प्रैक्टिस के दौरान जियान नाम के बंदा जुयन में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा होता है और ये सब देख के लीशुन काफी ज्यादा जेलस फील करता है। यहाँ पे जियांग जुयन को वॉलीबॉल खेलना सिखा रहा होता है और इसी दौरान जुयन के हाथ में चोट लग जाती है। ये सब कुछ लीशुन नोटिस कर रहा होता है और काफी जेलस फील कर रहा होता है। इसके बाद जियांग जुयन को इंसिस्ट करके मेडिकल रूम ले जाता है और उसे बातें करने की कोशिश करता है, जबकि लीशुन अपनी साइकिल लेके उन पे नजर रखने के लिए पहुंच जाता है और ये बात जुयन भी नोटिस कर लेती है। लीशुन भी वहाँ से इरिटेट होकर चला जाता है। तभी जुयन उसके पीछे जाने की कोशिश करती है पर जियांग बीच में आके उससे उसके वीचार्ट ऐड करने के लिए कहता है। वो अपना मोबाइल आगे करता है पर तभी वहाँ पे लीशुन आके जबरदस्ती उसके मोबाइल को क्रश कर देता है और यहाँ पे लीशुन की फीलिंग हमें साफ नजर आ जाती है और साथ ही वो जाते जाते जुयन को लुक देके चला जाता है। ये देख के जुयन काफी खुश होती है। फिर नेक्स्ट डे हमें वॉलीबॉल कोर्ट में दिखाया जाता है कि कोच सभी को जोड़ी बना के प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं। तो जियान जल्दी से जुयन को चूज कर लेता है और उसे अपने साथ प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। पर ये देख के हमारा बंदा काफी चिढ़ जाता है और वो जियांग को चैलेंज कर देता है उसके साथ कम्पीट करने के लिए। तो ये सुन के जियांग ऑलरेडी उसे वार्न कर देता है कि मेरे साथ कम्पीट करने के बारे में तुम सोचो भी मत। पर क्योंकि लीशुन नहीं मानता है तो आखिरी में इसका बैच होता है जिसमें लीशुन की बैंड बजी होती है, क्योंकि नेशनल प्लेयर से आखिर एक प्रोग्रामर कैसे जीत सकता है। फिर तभी जुयन बीच में आ जाती है और वो जियांग से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करूंगी। ये देख के लीशुन इरिटेट होकर वहाँ से चला जाता है। फिर इस सब के बाद जियोन लीशुन से मिलने जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें उसके साथ प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं थी और वैसे भी वो नेशनल प्लेयर है और तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। अब ये सुन के तो लीशुन की जेलसी पीक पे चली जाती है और वो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि क्या कहा तुमने? क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं पावरफुल नहीं हूँ और मैं वॉलीबॉल नहीं खेल सकता? तो जियोन से कहती है कि वो जिस चीज में अच्छा है तो उसे उसमें अच्छा ही कहूंगी ना, और तुम भी तो हमारे कॉलेज के बेस्ट प्रोग्रामर हो, तुमसे अच्छा प्रोग्रामर तो मैंने आज तक नहीं देखा और इसके लिए मैं हमेशा तुम्हें एडमायर करूंगी। तो लीशुन उसके पास जाके कहता है कि क्या तुम आगे से उसकी तारीफ करोगी? तो जियोन कहती है कि पर वो तो फैक्ट है ना। ये सुन के लीशुन इरिटेट होकर वहाँ से चला जाता है और उसे बेस में आने के लिए कहता है। आगे हमें फैन को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे जाने की तैयारी कर रही होती है। वो यहाँ पे जुयन को उसके साथ डेट पे चलने के लिए कहती है ताकि वो उसे वहाँ पे सपोर्ट कर सके और साथ ही उसने लीशुन के रूममेट उमंग को भी बुलाया था। तो लीशुन को भी उमंग से इस बारे में पता चलता है कि जुयन फैन के साथ आ रही है तो वो कुछ देर सोचता है और इसी के साथ ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि फैंग का डेट कोई और नहीं बल्कि जियांग होता है और उसी ने फैंग को जुयन को अपने साथ लाने के लिए कहा था। तो ये जियान का प्लान होता है जुयन के साथ टाइम स्पेंड करने का, पर उसका ये प्लान फेल हो जाता है जब वो वहाँ पे लीशुन को देखता है। फिर वो सब जियान की कार में बैठने के लिए जाते हैं जहाँ पे लीशुन, जुयन और जियांग पीछे वाली सीट में ऑलरेडी बैठ जाते हैं क्योंकि उन दोनों को ही जुयन के साथ बैठना होता है। और फिर फाइनली फैंग को ही कार चला के ले जानी पड़ती है और ये देख के फैंग समझ जाती है कि वो उसके साथ डेट पे नहीं बल्कि जुयन से मिलने के लिए आया है। फिर वो सभी लोग फॉर्मूला रेसिंग कोर्ट में जाते हैं जहाँ पे रेसिंग के बाद जुयन की हालत बहुत खराब हो जाती है। तो जियान जुयन के लिए पानी लेने के लिए जाता है और लीशुन जुयन की हालत देख के अपने बैग से पानी की बोतल उसे निकाल के देता है और उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पे जियांग आ जाता है और उसे पानी की बोतल देने लगता है और तभी जुयन इसी पे उल्टी कर देती है। ये देख के लीशुन का ईगो तो बड़ा सेटिस्फाइड होता है। इसके बाद जियांग और लीशुन के बीच में मैच होता
जाता है जिसमें लीशुन जियांग को हरा देता है और इसलिए जियोन काफी खुश होती है। जिसके बाद लीशुन जुयोन को उसकी डोमेट्री तक छोड़ने के लिए आता है, जहाँ पे वो जुयोन से जियांग की जैकेट लौटाने के लिए कहता है, जिसे वो ड्राई क्लीन कराने के लिए अपने साथ लेके आई थी क्योंकि उसको वॉमिटिंग करने से उसकी जैकेट खराब हुई। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि जुयोन लीशुन से मिलने के लिए उसके अड्डे पे पहुंचती है, जहाँ पे वो उसे सर्टिफिकेट ऑफ डायग्नोसिस देती है। ये दिखाने के बाद उसे और वॉलीबॉल खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ये देख के लीशुन का दिमाग खराब हो जाता है और वो जुयोन से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं वॉलीबॉल नहीं खेल सकता हूँ। जिसपे जुयोन कहती है कि तुम ऑल टाइम कंप्यूटर चलाते रहते थे, सिर्फ इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्थ के चक्कर में वो क्लास ज्वाइन करवाई थी, बाकी कंपटीशन वगैरह छोड़ो। जिसपे लीशुन उससे कहता है कि तुम देखना, मैं उस जियांग को हरा के दिखाऊंगा। इसके बाद लीशुन रात भर प्रैक्टिस करता है और अगले दिन जियांग के साथ मैच भी खेलता है, जिसमें वो काफी अच्छा परफॉर्म करता है और टीम में सिलेक्ट भी हो जाता है। पर ज्यादा थक जाने की वजह से वो वहाँ से बाहर निकल के आता है और जियोन भी उसकी हालत देख के उसके पीछे पीछे आ रही होती है, पर तभी लीशुन वहाँ पे बेहोश हो जाता है। जियोन इसके बाद उसे तुरंत ही हॉस्पिटल लेके जाती है, जहाँ पे डॉक्टर से उसे पता चलता है कि लीशुन की ये हालत उसकी पुरानी स्पाइन की चोट की वजह से हुई है, जिसका इलाज उसने अभी तक नहीं कराया है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी कंडीशन बद से बदतर हो जाएगी। तभी लीशुन की सिस्टर वहाँ पे पहुंचती है और उसकी ये हालत देख के काफी सैड होती है और इसी के साथ जियो को भी थैंक्स कहती है लीशुन का अभी तक ख्याल रखने के लिए। इसके बाद जियोन उन्हें कैफेटेरिया में लेके जाती है, जहाँ पे वो लोग कुछ बैठ के खाते हैं, जहाँ पे वो जियोन से रिक्वेस्ट करती है कि लीशुन को इस बार में नहीं पता चलना चाहिए कि वो उसे हॉस्पिटल देखने के लिए आई थी, क्योंकि वो मुझे यहाँ देखना पसंद नहीं करेगा। और यहाँ पे जुयोन को बताती है कि उसकी ये हालत की जिम्मेदार वो ही है। जिसपे जुयोन उनसे पूछती है कि आखिर हुआ क्या था, तो वो सिस्टर उसे बताने लगती है कि जब लीशुन मिडिल स्कूल में था तो उनकी मॉम की तबीयत बहुत खराब थी क्योंकि उन्हें कैंसर था और वो खुद ज्यादा कुछ खास पैसे कमा नहीं पाती थी, जिसकी वजह से लीशुन भी कुछ जुगाड़ लगा के कैसे भी करके पैसे कमाने लगा था और इन सब का खर्चा चला रहा था। तभी एक दिन उसके फ्रेंड ने उसे स्कूल डेटा हैक करने के लिए कहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसके इस सेमेस्टर में काफी कम मार्क्स आएंगे और ये सब देख के उसके पापा उसे अब्रॉड भेज देंगे, तो वो वहाँ पे नहीं जाना चाहता था। तो वो लीशुन को डाटा हैक करने के लिए कहता है और नंबर्स में कुछ हेरा फेरी करने के लिए कहता है और इसके बदले वो लीशुन को पैसे देने भी तैयार होता है, पर लीशुन पहले तो मना कर देता है। वहीं दूसरी ओर लीशुन को अपनी बहन से पता चलता है कि मॉम की तबीयत और खराब होती जा रही है और उनके ट्रीटमेंट के लिए और पैसे लगेंगे, जिसकी वजह से वो वापस लौट कर अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और वो कॉलेज की वेबसाइट हैक करके अपने दोस्त को एग्जाम में नंबर चेंज करने के लिए कहता है और इसके बदले वो उससे 1,40,000 युआन मांगता है। फिर यहाँ पे वो सारे नंबर चेंज कर देता है, पर इनका प्लान यहाँ पे फ्लॉप हो जाता है और उसका फ्रेंड लीशुन को आके बताता है कि कॉलेज को इस सब के बारे में पता चल गया है, क्योंकि इससे पहले लीशुन के दोस्त के मार्क्स काफी लो आते थे और इस बार वो टॉप कर रहा था और इस वजह से उन्हें स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाता है, जो कि जुयोन की मॉम ने ही किया था। इस सब के बाद वो जब हॉस्पिटल पहुंचता है अपनी मॉम से मिलने के लिए, तो उसे वहाँ पे काफी शॉकिंग न्यूज मिलती है कि उसकी मॉम अब नहीं रही और टाइम से ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से ये सब कुछ हुआ था। और वहाँ से बाहर निकलने के बाद लीशुन का झगड़ा अपने जीजा जी के साथ हो जाता है, जो कि एकदम बदतमीज आदमी होता है और वो उसकी मॉम और बहन के बारे में कुछ भी बोल रहा होता है। जहाँ पे झगड़ते हुए लीशुन को एक्सीडेंटली उसकी स्पाइन में लग जाता है और इसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए उसकी बहन कोशिश करती है, पर इसके लिए भी उन्हें 20-30 युआन और लगते और उसकी सिस्टर के पास इतने पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से लीशुन ने जानबूझ के ट्रीटमेंट नहीं कराया और अपनी बहन से भी दूरी बना ली, ये कह के कि जब आपने मॉम को नहीं बचाया तो मुझे क्या बचा लोगी। और साथ ही वो अपनी बहन की लाइफ में और बर्डन क्रिएट नहीं करना चाहता था। बैक टू प्रेजेंट हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लीशुन खुद को डिस्चार्ज करवा के बेस में आ चुका होता है। तो जुयोन उसे ऐसे बैठे रहने के लिए मना करती है और उसे जल्द से जल्द सर्जरी कराने के लिए कहती है और उसे ये भी बताती है कि सर्जरी में कुछ रिस्क भी है, जिसपे लीशुन कहता है कि 0.001% भी अगर इसमें रिस्क है तो मैं सर्जरी नहीं कराने वाला, क्योंकि मैं अपनी लाइफ पैरालाइज होके नहीं जीना चाहता। जिसपे जुयोन उससे कहती है कि अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी स्माइल में प्रॉब्लम है तो तुम्हें वो वॉलीबॉल खेलने के लिए फोर्स नहीं करती। तो लीशुन उससे कहता है कि प्रिंसेस तुम्हारी वजह से मेरी जान जाते जाते बची है। तो जुयोन कहती है कि मैं तो सिर्फ चाह रही थी कि तुम थोड़ी सी एक्टिविटीज करो, पर फिर भी लीशुन सर्जरी कराने के लिए रेडी नहीं होता है। पर आगे दिखाया जाता है कि लीशुन की ये तकलीफ कुछ ज्यादा ही बढ़ रही होती है और वो झुक भी नहीं पा रहा होता है। फिर बेस से बाहर जाते समय वो जुयोन की टेबल पे 2 कॉन्सर्ट की टिकट छोड़ के जाता है और उसमें एक नोट होता है कि वो इसे सिस्टर के घर पे डिलीवर कर दे, जिसपे जुयोन समझ जाती है कि उसे पता था कि वो हॉस्पिटल में उसकी सिस्टर उससे मिलने आई थी। फिर आगे दिखाया जाता है कि जुयोन लीशुन की बहन के साथ कॉन्सर्ट देखने के लिए पहुंचती है, जहाँ पे सिस्टर जुयोन को बताती है कि लीशुन और वो दोनों साथ में बचपन में इस सिंगर के गाने बहुत सुना करते थे और लीशुन ने उसे प्रॉमिस किया था कि जब वो बड़ा होगा और पैसे कमाने लगेगा तो वो अपने पैसे से उसे इस कॉन्सर्ट में लेके जाएगा। फिर वो कॉन्सर्ट के अंदर जाती है और काफी इंजॉय करती है। फिर फ्लैशबैक में हमें लीशुन की जर्नी दिखाई जाती है कि जहाँ पे वो मॉम की डेथ के बाद कैसे धीरे धीरे खुद को बदला, इवन उसने अपने बाल भी इसलिए डाई करा लिए थे। आगे हमें दिखाया जाता है कि कॉन्सर्ट ओवर होने के बाद सिस्टर जुयोन से कहती है कि लीशुन बहुत ही अच्छा लड़का है, पर वो अपनी हर बात दिल में छुपा के रखता है। वो सबकी केयर तो करता है पर किसी को दिखाता नहीं, पर वो तुम्हें सबसे अलग ट्रीट करता है और तुम पे वो बहुत भरोसा करता है, पर थोड़ा सा संभल के रहना, उसकी हर बात मत मान लेना और थोड़ा सा उसे भी परेशान करना।
जिसके बाद सिस्टर वहाँ से चली जाती है और तभी जुयन के सामने लीशन आता है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।